क्या एक हार्दिक पांड्या के चक्कर में अंबानी ने मुंबई इंडियंस तोड़ दी? खैर वो तो एक बिजनेसमैन है, लेकिन ये तो एक स्पोर्ट्स पर्सन था ना, इसको ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी कि अगर मैं टीम में इन होऊंगा तो टीम में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का साफ साफ इशारा भी हमें दिख रहा है कि सूर्य कुमार यादव ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दी कि उनका दिल टूटा है इस चीज से। फिर उसके बाद कुछ दिन पहले जसप्रीत बुमराह ने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी और मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया था। और ये सब तो खैर उस टाइम पर खिलाड़ी थे ना, आपने अपने उस कप्तान को ऑक्शन टेबल पर नहीं जाने दिया। 4 दिन पहले एक खबर ऐसी लेकर आते हो, एक इंसान को लेकर आते हो जो 2 साल पहले आपको दगा देकर चला गया था। 1 साल पहले जो क्रिटिसाइज कर रहा था, जब उससे सवाल पूछा गया था तो मुंबई इंडियंस का ही मजाक उड़ा रहा था गुजरात टाइटंस की सीट पर बैठ करके, और उसको आप लेकर आते हो वापस से, और आपको ना फैंस की फिक्र। चलिए मुंबई इंडियंस ने ये काम किया, मैं इस बात को मानता हूं, आपको आपको मनी चाहिए, यू आर बिजनेसमैन, यू आर डूइंग बिजनेस देयर। वहां पर आपको फैंस की फिक्र नहीं हुई, क्योंकि कुछ 7-8 लाख फैंस ने मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया सिर्फ एक डिसीजन से कि रोहित शर्मा को आपने सैक कर दिया, आपने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया। आप ना आपको सूर्य कुमार की फिक्र हुई, ना आपको जसप्रीत बुमराह की फिक्र हुई, ना आपको ईशान किशन की फिक्र हुई क्योंकि वो भी इस लाइन में थे, और ना आपको उन फैंस की फिक्र हुई जो भीड़ की तरह भर भर कर मैच देखने आते थे। ब्लू आर्मी हो जाती थी, बिल्कुल भीड़ लग जाती थी। मुंबई इंडियंस को जितनी फैन मुंबई इंडियंस को फॉलो करती थी उसमें से 5-8 लाख लोग सिर्फ एक डिसीजन से पीछे हट जाते हैं। इस बात में समझ में आ रहा है साफ साफ कि ना आपको खिलाड़ियों की फिक्र है, ना आपको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की फिक्र है। न जाने ऐसा कौन सा सोर्स है हार्दिक पांड्या का जिसने इन सबके ऊपर बात कर दी, इन सबसे ऊपर वो कर दिया कि रोहित शर्मा विल नॉट बी द कैप्टन, रोहित शर्मा आप कप्तान नहीं रहेंगे, रोहित शर्मा 36 के हो गए हैं, रोहित शर्मा के बारे में बहुत सारी बातें। और एक बार आप मुड़कर जब देखेंगे रोहित शर्मा के स्टार्ट्स को, रिकॉर्ड्स को, आप रोहित शर्मा को ही अपना कप्तान चाहेंगे। आप मुंबई इंडियंस छोड़ दीजिए, अभी वर्ल्ड कप होने वाला T20 वर्ल्ड कप, उसमें बात यह हो रही है कि रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इंडिया को लीड करा, ही इज ऑन अनदर लेवल अभी, और एटलीस्ट 1 साल रोहित शर्मा के अंदर अभी और वो कप्तानी बच रही है और आपको पूरी तरह से उसको यूटिलाइज करना चाहिए। इरफान पठान ने भी ट्वीट करके कह दिया कि कितने भी साल की पुरानी फ्रेंचाइज क्यों ना हो जाए, सबसे ऊपर नाम रोहित शर्मा का ही रहेगा। और इससे फिर बात यह होती है कि ये साफ साफ दिख रहा है कि हार्दिक पांड्या को ये बहुत अच्छे से पता था। इनफैक्ट हार्दिक पांड्या की ही कहीं ना कहीं ये डिमांड भी थी कि मैं मुंबई इंडियंस में तभी आऊंगा जब मुझे कप्तानी मिलेगी, और इसी वजह से 12 तारीख वो दिन है जब आपकी ट्रेडिंग विंडो बंद होती है, जिसके बाद ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हो, और उसके जस्ट बाद आप क्या करते हो, आप अपने खिलाड़ी को बिल्कुल रद्दी के भाव साइड कर देते हो, आप अपने कप्तान को साइड कर देते हो, एक नया वो बंदा जो 2 साल पहले आपके पास से गया था उसे वापस लेकर आते हो, उसे कप्तानी दे देते हो, और आपके अंदर के लोग, हमने ये क्रिकेट में देखा है। आप बांग्लादेश क्रिकेट एग्जांपल ले लीजिए, बांग्लादेश क्रिकेट जो एक टाइम पर ग्रो हो रही थी, अचानक से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, खत्म हो जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, खत्म हो जाती है। तो आधे अधूरे मन से क्या खिलाड़ी खेल पाएंगे? क्या वो खिलाड़ी जो इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल रहे हैं दिल टूटे हुए इनकी, और वो जो जसप्रीत बुमराह से जो साइलेंस वाली स्टोरी डाल रहे हैं, क्या ये खिलाड़ी आधे अधूरे मन से खेल पाएंगे? और नहीं खेल पाएंगे तो क्या ये फैंस के साथ डिसलॉयल होना नहीं हुआ सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से? अगर यही आप सूर्य कुमार को कप्तान बनाए थे, कोई कुछ नहीं कहता, सब कहते कि ठीक है सूर्या आपको रोहित आपको साथ में रहेंगे, रोहित 1 आध साल लीड करेंगे, कप्तानी हालांकि कप्तानी रहेगी सूर्या के हाथ में, लेकिन उनके साथ साथ रोहित चलते रहेंगे और सूर्या धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। अगर आप बुमराह को बनाए थे, कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है अच्छी बात है। आप ईशान किशन को भी एक बार को बनाए थे, उनको अगर डिप्टी बना देते, वाइस कैप्टन जो कि कहते हैं वाइस कैप्टन बनाए थे, तो भी एक वो चीज होती। लेकिन यहां पर उस इंसान को कप्तानी देना जो आपको 2 साल पहले छोड़कर चला गया था, दागा देकर चला गया था, जिसके लॉयल्टी के नाम पर जिस पर मजाक होता है, उसको कप्तानी देकर के आपने ना ही सिर्फ अपने फैन के साथ, ना ही सिर्फ अपने टीममेट के साथ, बल्कि एंटायर मुंबई इंडियंस जो पलटन आप कहते हो ना अपने आप को, उसके साथ आपने कहीं ना कहीं डिसलॉयल्टी करी है। और इस पर सफाई भी आ गई, मतलब आप बात तो कर रहे हो और आपने अब सफाई भी दे दी। आपने कह दिया कि ये पार्ट ऑफ लेगेसी है कि बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग, स्टेइंग ट्रू और बीइंग रेडी फॉर फ्यूचर। ये जयवर्धन के स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं आपको, जो आपको मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए काफी टाइम से। उन्होंने कहा कि मुंबई इंडियंस की ये लेगेसी रहेगी आगे भी, और मुंबई इंडियंस का यही मंत्र है कि हम फ्यूचर रेडी रहते हैं। और फ्यूचर रेडी रहने के लिए आपने अपने चहीते कप्तान को बिठा दिया, एक बड़ा सा मैसेज लिख दिया, थैंक यू सो मच फॉर योर लीडरशिप एंड ग्रेटिट्यूड रोहित शर्मा, एक्सेप्शनल लीडरशिप, और इनके टेन्योर में हमने ये करा वो करा, चैंपियंस लीग जीती, हमने 5 ट्रॉफी जीती, और अब तक का सबसे सक्सेसफुल कप्तान रहा है ये। और एक झटके में उस कप्तान को आपने साइडलाइन कर दिया। किसके लिए? एक उस खिलाड़ी के लिए जिससे अभी बहुत लोग नाराज हैं, क्योंकि उस खिलाड़ी को, मेरा सवाल सिर्फ एक चीज है, ठीक है जिसको जो करना था सबने किया, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हो ना,
हमने ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हार्दिक पांड्या के अंदर क्यों नहीं देखी है? ये अभी की बात नहीं है, पिछले बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जहां पर हमने नहीं देखी है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जहां पर हमने हार्दिक पांड्या के कुछ ऐसे ऐसे किस्से सुने। तो क्यों आखिर ऐसा हुआ कि जब उनके पास ऑफर आया तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, मैं यहाँ कब, आप 2 साल आपने इज्जत कमाई थी गुजरात टाइटंस में, 2 साल लोग हार्दिक पांड्या को इतना प्रेज करने लगे थे कि आपको इंडिया का कप्तान भी बनाना चाहते थे वो, और देख रहे थे बतौर कप्तान। आपकी इंजरी सिर्फ एक ऐसी चीज थी जो इंजरी कंसर्न की वजह से आप कप्तान नहीं बन पा रहे थे। इस वजह से मतलब कि आप T20 तक ही थे, आप ओडीआई या टेस्ट में अभी नहीं उनके बारे में बात हो रही थी। और अब तो जाकर के ऐसा हो रहा है कि सूर्या के ही बारे में बात हो रही है। जिस तरह सूर्या ने 2 सीरीज में लीड करा साउथ अफ्रीका में जाकर के और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह से लीड करा है, अब यहां पर हार्दिक पांड्या के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिख रहा है। मुंबई इंडियंस की जर्सीज जल रही हैं, मुंबई इंडियंस को लोग लगातार अनफॉलो कर रहे हैं। सुबह से अब तक लाखों लोग अनफॉलो कर चुके हैं, कल की खबर के बाद कल रात तक लाखों लोगों ने अनफॉलो कर दिया है। और उसके बाद जयवर्धने की स्टेटमेंट आती है कि उनकी गाइडेंस में, रोहित शर्मा की गाइडेंस में टीम बहुत सक्सेस कर चुकी है, हमको बहुत प्यार मिला है, लेकिन जो इतनी लव्ड वन टीम थी ये आपकी, वो कहीं ना कहीं डी ग्रोथ हो गई। आप जाकर के एक बार कोई भी सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, और जिस तरह से लोग की निराशा दिख रही है वो ये बात बताती है कि कहीं ना कहीं जो लॉयल्टी वाली टर्म थी ना वो खत्म हो गई। मतलब मुंबई इंडियंस का जो ये पुराना किस्सा रहा है कि लॉयल्टी वाला, आप किसी के पास भी अप्रोच कर दो, किसी को ले आओ, और पथिराना के बारे में बात हुई, पथिराना को आपने अप्रोच कर दिया था, उन्होंने मना कर दिया, हार्दिक को करा, उन्होंने मना नहीं करा, वो आ गया, फायदा दिखा। तो खैर इस पूरे फायदे और नुकसान की जंग में अगर किसी को सबसे ज्यादा सैडनेस पहुंची है, सबसे ज्यादा कोई आहत हुआ है, तो वो हुए हैं उनके फैंस, लाखों की तादाद में, एक दो नहीं लाखों की तादाद में। और वो खिलाड़ी जो आपके साथ अंदर बैठे हैं, जिनको आपने इस चीज का भी मौका नहीं दिया कि वो डिसाइड कर पाए कि मैं मुंबई के साथ जुड़ा रहा हूं या नहीं, क्योंकि आपने ट्रेडिंग विंडो बंद होने के बाद ये किया है। तो खैर मुंबई इंडियंस के जो फैंस हैं या रोहित शर्मा के जो फैंस हैं, जो बहुत उदास हैं, जो अब ये कह रहे हैं कि रोहित को दूसरी टीम में चला जाना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ रोहित सालों साल लॉयल रहा वो टीम उसके साथ लॉयल नहीं हो पाई। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये डिसलॉयल्टी, मतलब क्या दूसरा टर्म आप दोगे इस चीज को, क्या वाकई ये जो मुंबई इंडियंस ने किया है हार्दिक को आगे लाकर के, ये किसी भी टर्म्स में बेहतर है 4-5 लोगों को निराश कर देना, और वो लोग जो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, लॉयल हैं, उनको निराश कर देना, और एक खिलाड़ी को कहीं और से ला करके कप्तान बना देना, ये कितना सही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को मुंबई इंडियंस के फैंस के साथ या अपने दोस्त फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।